अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सर्दी ने वाकई ज़ोर पकड़ा हुआ है। हालात ये हैं कि जैकेट में गुजारा करना जो है वो आसान नहीं है, इसलिए दो जैकेटें पहनना पड़ रही हैं। मार्केट का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। ठंड की वजह से मोबाइल इंडस्ट्री में फ़िलहाल खामोशी छाई हुई है और ख़ास तौर पर कोई भी हलचल जो है वो, कोई लॉन्च जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर की नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान मोबाइल मार्केट में इतनी ज़्यादा तब्दीली आने वाली है कि फ़ोन्स की भरमार हो जाएगी और ख़रीदार वाक़ई कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो यकीन करें, ये कोई बढ़ा-चढ़ा कर कही गई बात नहीं है। असल सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त तकरीबन तमाम बड़े मोबाइल ब्रांड्स अपने बड़े लॉन्च की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। अगले 1 या डेढ़ महीने के अंदर-अंदर मार्केट में आपको हरकत साफ़ दिखाई देने लगेगी और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं आने वाली लॉन्चेस पर तफ़सील से बात करने वाले हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी तरफ से अभी लॉन्चेस जो है वो ताख़ीर में है। ख़ास तौर पर चाइनीज़ ब्रांड जैसे कि टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल, इनसे मार्च से पहले किसी बड़े सरप्राइज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। फरवरी के आखिर में कोई छोटा-मोटा लॉन्च देखने को मिल जाएगा, मगर असल धमाके के इम्कानात मार्च में ही ज़्यादा है। ओप्पो की मज़बूत वापसी होने वाली है। इससे पहले जिस लॉन्च ने सबसे पहले ज़्यादा तवज्जो हासिल करनी है, वो एक ऐसे ब्रांड की तरफ से आ रहा है जो पिछले 2 बरस ख़ास तौर पर सुस्त नज़र आया, मगर अब पूरी ताकत के साथ दोबारा मैदान में उतर चुका है। अ, ओप्पो है उसका नाम, और हालिया महीनों में ओप्पो ने पाकिस्तान में ना सिर्फ फ़ोन्स की तादाद बढ़ाई है, बल्कि इनकी कीमतों में भी वाज़ेह बेहतरी देखने को मिली है। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि ओप्पो के फ़ोन जो हैं वो महंगे हैं और वैल्यू नहीं देते, मगर अब हालात बदल चुके हैं। एक बार फिर संजीदगी से मार्केट में ओप्पो ने अपनी जगह बनानी है और बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं इसके रेनो के 15 सीरीज़ के। उनमें क्या होगा, इत्तलात के मुताबिक इस सीरीज़ में 3 मॉडल्स शामिल हैं। रेनो 15F ये सीरीज़ का सबसे कम कीमत वाला फ़ोन है और होगा, मतलब कि जिसकी कीमत 1 लाख से कम रखी जाएगी। इब्तिदा में कहा जा रहा है कि ये 4G होगा, मगर ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ये 5G सपोर्ट करेगा। इसमें जो है स्नैपड्रैगन 6 सीरीज़ का प्रोसेसर शामिल हो सकता है। और इसके बाद आता है जी रेनो 15, स्नैपड्रैगन 7 जेन इस वेरिएंट में मिलेगा और जो परफॉर्मेंस के लिहाज से एक मज़बूत ऑप्शन होगा। इसके बाद आएगा रेनो 15 प्रो। ये सीरीज़ का सबसे पावरफुल फ़ोन होगा, जिसमें डायमेंसिटी 8400 सीरीज़ का प्रोसेसर आने की तवक्को है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो इस लाइनअप का वाक़ई ही जो है बड़ा अपग्रेड होगा इसमें। ये बात ज़हन में रखें कि रेनो सीरीज़ साल में 2 मरतबा मुतारिफ़ कराई जा सकती है, तो यहाँ प्रोसेसर में बड़ी तब्दीली की बजाय फ़ीचर में बेहतरी पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ख़ास तौर पर सॉफ्टवेयर के हवाले से। रैम महंगी हो चुकी है। एक अहम नुकता यहाँ समझना ज़रूरी है कि इस वक्त रैम की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कंपनियाँ मुश्किल का शिकार हैं। या तो वो फ़ोन में फ़ीचर्स बढ़ाकर कीमत में इज़ाफ़ा करें, या फिर फ़ीचर महदूद रखें, कीमत को काबू में फ़ीचर महदूद रख के जो है ना कीमत को काबू में रखें। इस वजह से बिल्कुल मुमकिन है कि जो फ़ोन पिछले साल 1 लाख में दस्तयाब थे, वो इसी साल तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुँच जाएँगे। सबसे ताकतवर फ़ोन जो होगा वो आने वाला है जी। सोचिए, अगर दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर स्मार्टफ़ोन जो आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स से भी आगे हो, पाकिस्तान में ऑफ़िशियली पीटीए अप्रूव्ड लॉन्च हो जाए, तो ये कितनी बड़ी ख़बर होगी। बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है ज़ेडटीई, और अब रेड मैजिक सीरीज़, इत्तलात है कि वो अपनी जो रेड मैजिक सीरीज़ है उसको भी ऑफ़िशियल तौर पर मुतारिफ़ कराने वाले हैं। रेड मैजिक 11 प्रो 5G, ख़ास तौर पर ये फ़ोन जो है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर के साथ आएगा। पाकिस्तान में इस चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला पहला ऑफ़िशियल फ़ोन होगा। अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा, गेमिंग ट्रिगर्स, बिल्ट इन कूलिंग फ़ैन, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, 7500 एमएएच की ताकतवर बैटरी। ये बिलाशुबा एक ख़ास गेमिंग मशीन है, जिस पर एक अलग डिटेल वीडियो ज़रूर। अब बात करते हैं एक और ऐसे फ़ोन की जो रिकॉर्ड तोड़ने की सलाहियत रखता है, ऑनर X9D। ये फ़ोन जो है ये
8300 mAh की बड़ी मज़बूत बैटरी के साथ आएगा। 7 मंजिला इमारत से गिरने के बावजूद इसका डिस्प्ले महफूज़ रहेगा, ये वो क्लेम करते हैं। 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर है। जिस कीमत में ये फ़ोन मुतारिफ़ हो रहा है, वो वहाँ फ़िलहाल मुकाबला ना होने के बराबर है, जो उसे एक मज़बूत ऑप्शन बना देता है। वीवो X300 प्रो कैमरा के शौकीन अफराद के लिए। जब ओप्पो इतने बड़े फ़ोन्स ला रहा है, तो वीवो कैसे पीछे रह सकता है? वीवो X300 प्रो के पाकिस्तान में लॉन्च होने के इत्तलात तकरीबन कन्फर्म हो चुकी हैं। इस फ़ोन में डेमनेस्टी 9500 प्रोसेसर है, 6510 mAh की बैटरी है, मज़बूत मेटल बॉडी होगी और डीएसएलआर लेवल का कैमरा और प्रोफेशनल कैमरा किट। ये एक मुकम्मल फ्लैगशिप डिवाइस है और इसके पाकिस्तान वेरिएंट की अनबॉक्सिंग भी चैनल पे आपको देखने को शायद मिल जाए। सैमसंग की झलक आपको मिलेगी गैलेक्सी S26 सीरीज़ के तौर पे। फरवरी में लॉन्च मुतवक्का है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होगा। नई प्राइवेसी स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, बेहतर और अपग्रेड कैमरा लेंसेज़ है। उसके बाद आईफ़ोन 17 लो एंड वेरिएंट जो है वो मिलेगा पाकिस्तान में। सच पूछे तो ये फ़ोन मैं ज़ाती तौर पर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि डिस्प्ले, बॉडी और बैटरी के मामले में ख़ासी कटौती की गई है इस वेरिएंट के अंदर। ये वो मोबाइल फ़ोन्स थे जिनकी पाकिस्तान में मार्केट में आमद तकरीबन यकीनी है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम आपको लो एंड और बजट सीरीज़ की तफसील से बताएँगे। अ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।